हेलो लर्नर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वेरियस स्किल्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो ये दिवाली बहुत कुछ हमने आप ही के लिए रखा है। एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। 5+5 टोटल 10 कोर्स का पूरा मॉड्यूल है और बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है दोस्तों। इससे सस्ता तो भाई पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दिवाली आपकी सीखने वाली होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। हेलो एवरीवन दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुटिंग के बारे में दोस्तों, खास करके बीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से फुटिंग को देखेंगे। जब बीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से फुटिंग को देखेंगे तो कंक्रीट गायब, और जब कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रेनफोर्समेंट गायब। तो कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन में फुटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कंक्रीट के अंदर भी आप देख सकते हो, कंक्रीट वाला जो हमारा लेक्चर है ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको उसमें स्टेप फुटिंग का बताया था, कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन करते कंक्रीट की। तो अभी हमारा क्या है बीबीएस का पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंक्रीट यहाँ पर हो जाएगा गायब। अब कंक्रीट को गायब कर दो और विजुअलाइज करो, सभी लोग विजुअलाइज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग विजुअलाइज करेंगे। तो अब अगर आप कंक्रीट के बिना फुटिंग को विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको उसमें क्या दिख रहा है? आपको उसमें टॉप मैश दिख रही होगी, आपको उसमें बॉटम मैश दिख रही होगी, पूरा एक केज बना होगा, है ना, रेनफोर्समेंट केज बना होगा, ठीक है। उसमें चेयर बार भी होंगे, जैसा कि मैंने बोला है, अगर प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन है तो। और उसमें आपको कहीं पर फेस बार भी दिख रहे होंगे। अब ये क्या है? चेयर बार तो डिटेल टॉपिक बना चुके हैं, टॉप मैश और बॉटम मैश आपको पता है, फेस बार शायद आपको नहीं पता होगा। तो फेस बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फेस बार क्या होते हैं? बेसिकली टॉप मैश और बॉटम मैश को बांधने के लिए पेरिफेरियल पे लगाए जाते हैं, यानी परिमिति पे लगाए जाते हैं। कौन से इसमें है, हम जरा अगर हम बात करें फेस बार की, तो ये रहे आपको फेस बार दिख रहे होंगे, ये देखो आपको दिख रहे हैं पूरे सरकमफ्रेंस पे, और यहाँ पे लेपिंग भी दिख रहा है। ये लेपिंग के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये ऊपर और नीचे वाले केज को प्रॉपर तरीके से बांधने के लिए कुछ हम फेस बार भी प्रोवाइड, यहाँ पर 2 है, हमारा जो अभी एग्जाम्पल केस है उसमें हमने 3 कैसे किए। तो ये जो हमारे है ये क्या है दोस्तों? ये है हमारे फेस बार, है ना, फेस पर लगे हुए। और ये आपको टॉप व्यू में नहीं दिखेंगे, ये आपको कहाँ दिखेंगे, है ना, सेक्शन व्यू के अंदर दिख सकते हैं, एलिवेशन के अंदर दिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखो टॉप व्यू में नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा टॉप व्यू में? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि टॉप व्यू में तो टॉप मैश दिख जाएंगी, तो फेस बार नहीं दिखेंगे। ये फेस बार आपको यहां पर दिखेंगे, इस वाले व्यू में दिखेंगे। फेस बार आपको यहां पर दिख रहे कि नहीं दिख रहे भाई? ये रहा फेस बार, दिख रहा है कि नहीं? तो पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि भाई यहां पर कौन से बार आने वाले हैं, कंक्रीट को छोड़ दे तो, है ना, क्योंकि अब हमें बीबीएस के ऊपर फोकस करना है। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से बार दिख रहे होंगे, ये है हमारे फेस बार। फेस बार क्लियर है। टॉप मैश तो ऑब्वियस बात है क्लियर है, बॉटम मैश भी क्लियर है। और चेयर बार के ऊपर तो भाई डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं, उसके तो कंपोनेंट वगैरह सारी चीज आपको क्लियर होगी। अभी इस वीडियो में हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो भाई इस वीडियो में जेन्युइनली बताए तो हम सभी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो भी चीज फुटिंग के अंदर आ रही है। अब अगर हम मैश की बात करें, सबसे पहले तो मैश ऊपर भी मैश होगी, नीचे भी मैश होगी, यानी जाली होगी भाई, रेनफोर्समेंट की जाली। एक शॉर्टर डायरेक्शन होगा, एक लॉन्गर डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूं, ये आपको 3500 mm है, सारे डायमेंशन जनरली यहां पर mm में होंगे। ये है लॉन्गर डायमेंशन 2900 mm, है ना। ये टॉप व्यू है भाई, डेप्थ नहीं है, डेप्थ को मैं अलग से यहां बता रहा हूं, 100 mm की है और 1000 mm की है, यानी 1 मीटर। 2900 mm ये आपका कौन सा डायमेंशन है? ये आपका शॉर्टर डायमेंशन। लॉन्गर डायरेक्शन सबको क्लियर है, शॉर्टर डायरेक्शन सबको क्लियर है। अच्छा, ये लॉन्गर और शॉर्टर टॉप में भी होगी, बॉटम में भी होगी, क्योंकि टेपर्ड फॉरवर्ड में तो नहीं होगी ना फुटिंग तो यूनिफॉर्म होगी, यानी ऊपर जितने डायमेंशन होंगे नीचे भी उतने डायमेंशन होंगे, यानी ऊपर भी शॉर्टर डायरेक्शन होगी और नीचे भी शॉर्टर डायरेक्शन होगी। ऊपर मतलब कहां? ऊपर मतलब अपर मैश में और लोअर मैश में, दोनों की जगह सेम होगी। ऊपर भी लॉन्गर रेनफोर्समेंट हो गए और शॉर्टर रेनफोर्समेंट हो गए, यानी टॉप में। बॉटम में भी शॉर्टर रेनफोर्समेंट हो गए और लॉन्गर रेनफोर्समेंट हो गए।
तो हाँ, बहुत सारी चीज हो गई, ये सब मैं बोला ना, यानी टॉप मैश में लॉन्गर रेनफोर्समेंट, शॉर्टर रेनफोर्समेंट, बॉटम मैश में लॉन्गर और शॉर्टर, चेयर बार, फेस बार, इतनी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ गिवन डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कंसिडर कर लिया है भाई, सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। साइज है 3500, 2900 और 1000। 1000 डेप्थ है, 3500 बड़ी डायमेंशन है, 2900 छोटा डायमेंशन है। और उसके बाद बात करें बॉटम के अंदर, अगर हम बात करें 16 mm के 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में दोनों डायरेक्शन में जाल बिछे हुए हैं, रेनफोर्समेंट बिछे हुए हैं। टॉप में 10 mm का है @125 cc, यानी कि 125 यहाँ पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, 10 mm का डायामीटर है टॉप में। और बोथ साइड मतलब पूरी दोनों तरफ, शॉर्टर में भी लॉन्गर में भी। चेयर बार यहाँ पर 12 mm के इस्तेमाल किए गए, 4 नंबर ऑफ चेयर बार इस्तेमाल यहाँ पर हुए हैं। फेस बार की बात करें, 8 नंबर ऑफ फेस बार यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, 8 mm के फेस बार यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, है ना। देखो आप, मैंने आपको बताया था, तो इसमें फेस बार जो है ना आपको थोड़े पतले वाले दिखेंगे। फेस बार कैसे दिखेंगे भाई, आपको पतले वाले दिखेंगे। अभी तो ठीक है, मैंने इसको जाड़े कर दिए, अभी देखो ठीक है, यहाँ पर देखो एक सीधी लकीर ही दिख रही है, एकदम पतली लकीर दिख रही है, ठीक है। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि ये बांधने के लिए बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फेस बार के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। फेस बार एक स्टीरअप के तरह एक बांधने के लिए काम किया जाता है, फेस बार का या इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्लियर कवर। अच्छा, क्लियर कवर में यहां पर ध्यान दो, 50 mm ऑल अराउंड, यानी आजू बाजू सब जगह, ऊपर से आजू बाजू सब जगह से ऑल अराउंड, ठीक है। 50 mm का क्लियर कवर है, लेकिन बॉटम क्लियर कवर ज्यादा रखा गया है। बॉटम क्लियर कवर 75 mm का बॉटम क्लियर कवर दोस्तों यहां पर रखा गया है। चलो भाई, अब सबसे पहले हम बॉटम मैश की तरफ आ जाए, बॉटम मैश या बॉटम बार्स की तरफ, क्योंकि मैश के अंदर क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में बार्स होंगे। तो बॉटम बार अब जरा ध्यान से देखो भाई, बॉटम की अगर हम बात करें ना, और अगर हम शॉर्टर डायरेक्शन में बात करें, सबसे पहले नंबर ऑफ शॉर्टर बार, ओके, शॉर्टर डायरेक्शन, तो इसको जरा ध्यान से देखो, ये है 3500 mm और ये है 2900 mm। इसमें छोटे बार कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाले छोटे बार हैं। ध्यान से देखना भाई, ये वाले क्या है, छोटे बार, शॉर्टर बार के लिए हम कौन सा डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे, 2900 mm। कॉमन सेंस है ना, शॉर्टर जो बार है वो 2900 mm के अलोंग है। अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, 2900 में से दोनों तरफ से क्लियर कवर को माइनस करूंगा। 2900 में से दोनों तरफ से क्लियर कवर कितना है भाई, आजू बाजू 50 mm का है भाई, क्लियर कवर आजू बाजू 50, यानी 2900 में से 50 माइनस तो कितने बचेंगे, 2800 बचेंगे, नहीं बचेंगे, ठीक है। शॉर्टर बार, शॉर्टर बार 2900 नहीं इस्तेमाल करके 3500 किया है, तो इसमें हमको देखना होगा, $3500 क्यों किया है भाई, चलो 3500 माइनस ये लॉन्गर बार, कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्टर बार, ठीक है ये हो गया, हाँ ये रहा, यहाँ ये सही है, कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्टर बार। ऊपर किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ शॉर्टर बार की। अच्छा, तो कटिंग लेंथ में तो ऑब्वियस बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर देखिए कटिंग लेंथ की जब बारी आएगी तो ऑब्वियस बात है कि हम कटिंग लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, इसलिए यहां पर तो हमें क्या माइनस करना है भाई, दोनों तरफ से हमें 50 mm माइनस करना है। तो हमें ऑब्वियस ये कॉमन सेंस बोल रहा है भाई, कॉमन सेंस बोल रहा है कि दोनों तरफ से मैं 50 mm माइनस करूंगा, फिर कहीं एल दिया गया है वो जोड़ दूंगा, और कहीं डिडक्शन है तो उसको माइनस कर दूंगा। लेकिन जब नंबर ऑफ शॉर्टर बार की, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ इसको समझो। नंबर ऑफ शॉर्टर बार यानी शॉर्टर बार कितने हैं, तो आप देखो शॉर्टर बार अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर शॉर्टर बार, ये है शॉर्टर बार, शॉर्टर बार अलोंग दी शॉर्टर डायमेंशन, शॉर्टर डायमेंशन के अलोंग है, पैरेलल है, बट अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन। अक्रॉस मतलब
उसके आड़े आ रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन के आड़े आ रहे हैं भाई? लंबी वाली डायरेक्शन के आड़े आ रहे हैं, अक्रॉस आ रहे हैं। तो जब हम नंबर कैलकुलेट करेंगे ना, नंबर ऑफ शॉर्टर बार, तो जो डायमेंशन के अक्रॉस आ रहा है वो डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्टर है, ये कौन सी डायरेक्शन के अक्रॉस में आ रहा है? बड़ी वाली डायरेक्शन में। शॉर्टर बार रखे कैसे गए हैं? अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कटिंग लेंथ में तो हम शॉर्टर डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे 2900 वाली, लेकिन जब नंबर ऑफ बार्स की बारी आएगी, कितने नंबर रखे गए, तो अक्रॉस वाला डायमेंशन कंसिडर होगा 3500 वाला। तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों अगर जाए भाई, इस हिसाब से जाए तो नंबर ऑफ शॉर्टर बार इज इक्वल टू लॉन्गर स्पान, जैसे कि मैंने बोला अक्रॉस दी लॉन्गर स्पान है 3500, दोनों तरफ से क्लियर कवर को माइनस करेंगे तो 3400, डिवाइड बाय स्पेसिंग 125 क्या हमने शुरुआत में देखा गिवन डेटा में, स्पेसिंग प्लस 1, एक कर देंगे तो सारे हो जाएंगे, एक नहीं करेंगे तो एक घटेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया। इस हिसाब से हो जाएंगे 28.5 यानी 28 अप्रोक्सीमेटली 28 या 29 आपके यहां पर नंबर ऑफ शॉर्टर बार लगेंगे। कैसे कैलकुलेट किया? बहुत ज्यादा सिंपल है। शॉर्टर बार लगे हुए हैं अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन, इसलिए लॉन्गर डायमेंशन 3500, दोनों जगह से क्लियर कवर को माइनस किया, क्योंकि यहां पर तो बार नहीं लगे हुए, क्लियर कवर में वाले हिस्से में तो कॉन्क्रीट होगा। डिवाइड बाय स्पेसिंग, कितनी दूरी पर रखने हैं ये बार, प्लस 1, इस हिसाब से हमें नंबर ऑफ शॉर्टर बार मिल चुके हैं। अब दोस्तों इसकी कटिंग लेंथ की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, कटिंग लेंथ में तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? छोटा वाला, क्योंकि वो अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन। तो 2900 माइनस 100, ये क्या है? माइनस वाला क्लियर कवर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 375। अब ये 375 कहाँ आ गया? देखो इसको मैंने यहां पर खास तौर पे लिखा है, रिफर नेक्स्ट पेज। तो ये जो है ना दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। ये L दिख रहा है आपको, अभी हम बॉटम की बात कर रहे हैं भाई, ये L दिख रहा है आपको, L। अब 450 हमारा, देखो यहां पर इन्होंने, ये ड्राइंग के अंदर भी मेंशन होगा आपको, 450 हमारा है बॉटम से लेकर, यानी कि बॉटम ऑफ फाउंडेशन से लेकर टॉप ऑफ दी L, टॉप ऑफ दी L। इसको अगर हम यहां पर अच्छे से समझना चाहे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने खास आप ही के लिए करवाया है कि फाउंडेशन के बॉटम से ये स्टार्ट होता है, फाउंडेशन के बॉटम से ये स्टार्ट होता है और टॉप ऑफ L जाता है। तो हमें इसमें क्या माइनस करना है दोस्तों? हमें इसमें यहां पर माइनस करना है कवर को। तो 450 में से बॉटम कवर ज्यादा था, 75 mm है। बॉटम कवर क्या है? ज्यादा है, 75 mm है। सो बॉटम कवर 75 mm को 450 में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 375। अब पता चला 375 कहां है, और वो हमें कटिंग लेंथ में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो L देना है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं पता है? हम इसकी बात कर रहे हैं भाई। अरे समझे, ये तो हो गया 2900 में से क्लियर कवर को माइनस करा तो ये मिल गया, लेकिन ये भी तो प्रोवाइड करना है, ये L प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलो तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 375, दोनों की तरफ से 2, तो 375 एक का है, एक तरफ से लंबाई है ये वाला, 375 इतना है, तो दोनों तरफ से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 375 माइनस, ऑब्वियस बात है कि डिडक्शंस होगा। कितना डिडक्शंस होगा? 90 डिग्री का, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना है यहां पर? 16, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, दोनों तरफ से डिडक्शन कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस डी। ये एक तरीके से क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस डी। अब ये मैं ऑलरेडी डिडक्शन का बता चुका हूं। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है 3486 mm अप्रोक्सीमेटली। 2900 माइनस 100 यानी 2800 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 375 वो L का, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाई 3.48 अप्रोक्सीमेटली mm के आसपास। इतनी कटिंग लेंथ होनी चाहिए बॉटम के शॉर्टर जो रेनफोर्समेंट है उनकी। ठीक है, बॉटम मैश में शॉर्टर जो रेनफोर्समेंट है उनकी। अब बात करते हैं दोस्तों बॉटम मैश के अंदर, बॉटम बार्स लगे, बॉटम मैश के अंदर लॉन्गर बार की। अब बॉटम मैश में लॉन्गर बार कैसे बिछाया गया जरा ध्यान से देखना, पहले तो नंबर उसके फाइंड आउट कर लेते हैं। बॉटम मैश में लॉन्गर बार ऐसे कुछ बिछाया गया है ना भाई, अक्रॉस वाला फंडा समझो भाई, ऐसे बिछाया गया है।
अक्रॉस दी शॉर्टर डायमेंशन, शॉर्टर डायमेंशन इसके आड़े आ रहा है, अक्रॉस में आ रहा है। तो अब हमें नंबर ऑफ लॉन्गर बार कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लॉन्गर बार कैलकुलेट करना है। तो जो हमारे पास शॉर्टर डायमेंशन के अक्रॉस आ रहा है उसको काउंट करना पड़ेगा। सो 2900 mm, दोनों तरफ से क्लियर कवर को माइनस करेंगे, 50-50 को डिवाइड बाई स्पेसिंग +1, जो हमने वहां किया था वही करेंगे। शॉर्टर स्पान माइनस कवर डिवाइड बाई स्पेसिंग +1। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरा आपको अभी यहां पर विजिबल हो रहा होगा। शॉर्टर स्पान माइनस कवर डिवाइड बाई स्पेसिंग +1। इस हिसाब से लगभग 30 नंबर ऑफ ये भी आ जाएंगे लॉन्गर बार। ये देख लेना आगे भी इसी तरीके से हम, क्योंकि अपर मैश में भी तो बिछाना है। अब यहां पर दोस्तों इसकी कैलकुलेशन की बात करें, कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गर बार, तो कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गर बार में कैसा एल ही बना होगा, फटाफट से लॉन्गर स्पान 3500 में से 100 माइनस कर दिया, क्योंकि आजू बाजू 50 mm, 3500 में से 100 हो जाएंगे तो 3400। 375 कैसा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां पर भी एल बना होगा, 2 × 375, 2 बार डिडक्शन है 90 डिग्री का, तो -2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो लगभग 4.08 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? लगभग 4.08। बॉटम मैश हमारी खत्म हुई भाई। अभी तो हमारा क्या खत्म हुआ? बॉटम मैश का कॉन्सेप्ट। अब बात करें दोस्तों टॉप मैश की। टॉप मैश की बात करें दोस्तों तो टॉप मैश में भी शॉर्टर होगा, लॉन्गर होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ लॉन्ग बार सबसे पहले कैलकुलेट करते थे, शॉर्टर स्पान, वही कहानी वही है, ऑलमोस्ट वही कहानी है। अब इसकी कटिंग लेंथ की बात करें ना, तो यहां पर ये 800 क्या है, बाकी की कहानी सेम है। देखो ये डिडक्शन सेम है, लॉन्गर स्पान माइनस कवर 3400, ये क्योंकि लॉन्गर डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं सारी चीज। लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट था 375 का, यहां पर इंपॉर्टेंट है 800 का। अब ये दोस्तों 800 कहां से आया, जरा इसको समझते हैं यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 800 कहां से, वहां पर 375 को आपने समझता इतना, 450 में से हमने 75 में। अब यहां पर 800 कैसा है, जरा ध्यान से समझो इसको भाई, ध्यान से समझो। देखो भाई, हम यहां पर किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? हम यहां पर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम यहां पर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऊपर वाली जो मैश है उसका जो बार आ रहा है वो नीचे कितना लटका हुआ है, इसको कैलकुलेट करना। तो भाई हमारे पास यहां से यहां कितना, हमारे पास यहां से यहां 1000, तो 1000 टोटल लिख देता हूं, ठीक है। टोटल 1000, टोटल 1000 में से आपने अभी कैलकुलेट किया, टोटल 1000 में से आपने अभी कैलकुलेट किया, तो ये वाला बार जो था ये कितना था 375, तो इसको मैं माइनस कर दूं 375। अब देखो जरा ध्यान से देखना, तो 1000 माइनस 375। अब मैं कहां पहुंचा? अरे अब मैं यहां पहुंचा, यहां पर। अब मुझे इतना ऐड करना है। अब ये जो ऐड वाला पोर्शन है ना, ये कितना है, लैपिंग कितनी होनी चाहिए, कम से कम यहां पर मेंशन होगा 300 mm। तो मैं क्या करूंगा, +300। करिए करिए दोस्तों, कैलकुलेटर में कितना होता है ये। सो 1000। अच्छा यहां पर क्लियर कवर भी माइनस करने पड़ेंगे 75 वाले। सो 2 बार 75 वो भी माइनस होगा, माइनस एक बार, हाँ 75, और एक बार ऊपर कितना है 50। चलो तो 1000 माइनस 75 माइनस 50 माइनस 375 +300 आ गया कि नहीं आ गया? 800। तुम भी बताओ, ये कितना जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज है। ये पूरा 1000, ऊपर का 50 माइनस नीचे का 75, हम यहां पर पहुंच गए। उसमें से फिर ये हमको पता है कितना है 375, उसको माइनस कर दिया, हम यहां पर पहुंच गए। उसके बाद फिर हमने ऐड किया 300, तो आ गया 8। ये 800 बहुत जबरदस्त और पेचीदा चीज थी। फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना भाई, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। इधर एक डायरेक्शन को पकड़ लेता हूं, चलो, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन को तो सेम ही होगा, तो मैं फिगर को और बड़ा कर देता हूं। ये फिगर को, क्योंकि नहीं समझते यार लोग, नहीं समझ पाते, एक ही डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। सब लोग अभी देखेंगे ये 800 कैसे आया भाई। इसको अगर मैं और बड़ा करूं तो ये तरफ, हाँ अब आ रहा है, हाँ अब मजा आएगा दोस्तों, अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हल्का सा छोटा,
है टोटल कितना है 1000 में से ऊपर वाला 50 माइनस करो। चलो कितना हुआ जल्दी, एक साथ में चलो। 1000 में से 50 माइनस करेंगे तो 950। नीचे का 75 माइनस करो, नीचे का 75 माइनस करो तो 950 तक पहुंच गए थे। 950 में से 75 माइनस किया 870। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया कि ये कितना है 375, ये कितना है 370। तो अब अपने को क्या करना है 875 में से 375 को माइनस करना है। कितना हुआ 500। लेकिन ये 500 में हम कहां पहुंचे, हम 500 में यहां पहुंचे, इतना हम पहुंचे 500 में, इतना हम कितने में पहुंचे 500 में पहुंचे। अब हमारे लिए क्या है इतना बाकी, ये इतना कितना होता है लेपिंग में 300। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, तो ये 500 और 300 कितना हुआ, हो गया कि नहीं। तो अपना का इतना 500 इतना 300, तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये कितना हुआ भाई, कितना हुआ 800। 500 और 300 800। चलो तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बस वो 875 वाला ही फंडा सबसे इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर केस में। बाकी सब तो चीज़ें एकदम सिंपल है। क्लियर कवर, ये नंबर ऑफ बार निकाल लिए, शॉर्टर बार, यहाँ पर भी वही 800 का फंडा है। कैलकुलेशन बाकी सिंपल है, 2D डिडक्शन माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमने खत्म कर लिया ऊपर मैश का फंडा, नीचे की मैश का फंडा। ऊपर और नीचे में 800 और 375 ये दोनों का ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। नीचे वाले में हमें 375 लेना है और ऊपर वाले में हमें 800 लेना है। कौन कितना नीचे है ना, 300 mm का बीच में लेवल। चेयर बार अलग से पूरा लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड है, पूरा अलग से बहुत अच्छा आधे घंटे का लेक्चर अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्डेड है। चेयर बार की बात हो गई, ठीक है। यहां पर देखो वही है, 2 बार लेग, 2 बार हाइट और 1 बार हेड, -4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 490 डिग्री के ना, बस वही किया है ना। तो ये 2 लेग, 2 हाइट और 1 हेड, उस हिसाब से चेयर बार का। अब फेस बार की बात करें, फेस बार बहुत सिंपल है। फेस बार क्या है, पेरीमीटर के अलोंग है, बांधने के लिए होता है। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, और पेरीमीटर दो बार बड़ी डायरेक्शन, 2 बार छोटी डायरेक्शन। और क्लियर कवर को मैं माइनस कर देता हूं, तो 3500 में से क्लियर कवर 50-50 माइनस करेगा तो 3400। अरे 3400 कितनी बार होगा, 2 बार होगा कि नहीं। एक पूरा कंप्लीट तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है। सो 2 बार 3400, 2 बार 2800। बड़ा डायरेक्शन 3500 था, 100 माइनस किया 3400 आया। छोटा डायरेक्शन 2900 था, 100 माइनस किया क्योंकि 50-50 क्लियर कवर है। 2800 2 बार क्योंकि एक कंप्लीट बना रहा है। और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 300, इसको समझते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए हम यहां पर आ जाते हैं, इसको समझने के लिए हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ये फिगर सिर्फ और सिर्फ फेस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्योंकि इसमें हमने ना अपर मैश नहीं रखी, अपर मैश भी नहीं रखी और चेयर बार भी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फेस बार को समझाने के लिए ही मैंने ये लाया था। देखो ये है फेस बार, ठीक है, इसीलिए हमने लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन को कंसिडर किया। तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे ऊपर लंबा वाला डायरेक्शन 2 बार ले लो। हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3400 भी किया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3400 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2800, क्योंकि 29 में से भी 100 माइनस कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा का 300 कहां से लिखा, एक्स्ट्रा का 300 दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा कि ये यहां से चालू होके फॉर एग्जांपल यहां तक होगा, दूसरा बार यहीं से चालू, एग्जांपल के तौर पर बोला, यहां पर लेपिंग होगा 300 का, यहां से आएगा और यहां पर भी 300 का लेपिंग होगा अप्रोक्सीमेटली, या किसी और कोने पे भी हो सकता है। तो 300 का यहां पर लेपिंग और 300 का यहां पर लेपिंग, तो ये लेपिंग करना पड़ेगा ना, तो ही तो बंधेगा वो प्रॉपर तरीके से, तो ही प्रॉपर तरीके से बंधेगा। इतना एक साथ तो इतना लंबा हमारे पास रेनफोर्समेंट नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमने दोनों बाजू क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ 300, इसको क्या किया लैप कर। इस हिसाब से दोस्तों आंसर चेक कर लो, लगभग 13,000 है। मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 1000, 13 मीटर, ठीक है। सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बस इसको इस तरीके से लिख दो भाई, कहानी खत्म यार।
बीबीएस का फॉर्मेट तो पता है ना, किसी को नहीं पता तो नोट डाउन करो यार, बहुत अच्छे से हमारी टीम ने बनाया है, ठीक है। मैं टीम को अप्रिशिएट करता हूँ ये पर्टिकुलर टास्क के लिए, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बना के दिया है। शॉर्ट बार, लॉन्ग बार, सारी चीज़ें, कितना डायामीटर है, कितने नंबर है, लंबाई कितनी है, वजन कितना होगा। अच्छा ये वजन कैसे निकाला होगा और क्वांटिटी किलोग्राम में कितनी होगी भाई, ये वजन कैसे निकाला होगा भाई, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162, 16 का है तो 60 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 कितना है, आ गया ना 1.5। डी स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर किसी को नहीं पता तो मेरा स्टील वाला लेक्चर जाके देखो, डी स्क्वायर डिवाइड बाई, और फिर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 160 से मिल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3.48 आ गया। क्वांटिटी 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 क्वांटिटी, और ऐसे 16 है ना, 16 नहीं ऐसे 28 है, 28 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। हमने पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 है, यानी पर मीटर कितना है 3.48 मीटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक का वजन आया 5.49, यानी 5.5 किलोग्राम का एक बार होता है। ऐसे कैसे, कितने बार है हमारे पास, ऐसे 28 बार है तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे 28 बार है तो आ गया 153.95। मजेदार चीज है दोस्तों, बहुत यूजफुल चीज है, जो लर्निंग कर रहा है ना उसको जेन्युइन तरीके से मजा आ गया होगा। डी स्क्वायर डिवाइड बाई 160 से निकल गया, फिर पर मीटर के हिसाब से ये जितने भी मीटर था इसके एक रेनफोर्समेंट का 5.5 किलोग्राम, 28 का कितना, ये इस तरीके से बीबीएस बनता है बार बेंडिंग शेड्यूल। शॉर्टर बार का, लॉन्गर बार का, ये बॉटम मैश का, ये टॉप मैश का बन गया, इसी तरीके से चेयर बार का बन जाएगा, फेस बार का बन जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों सबका टोटल करेंगे लगभग 475.45 किलोग्राम में आएगा। देखो यहाँ पर ऊपर मेंशन है क्वांटिटी किलोग्राम में। दोस्तों कोर्स में एनरोल करने के लिए आप सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है simplifiedacademy.com के नाम से। क्या नाम है दोस्तों, simplifiedacademy.com, आपको यहां पर दिख रहा होगा simplifiedacademy.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू कोर्सेज पे। किस पर क्लिक करना है, यहां पर ऑल कोर्सेज है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना, न्यू कोर्सेज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, न्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे, और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहला दिखेगा एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगे तो ये खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा, और यहां पर दोस्तों आपको बाय पैकेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, बाय पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे भी आपको जाएगा। इसमें आप पैकेज के अंदर देख सकते हो ऑटोकैड है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है, बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत वैल्यूएबल स्किल है, क्वांटिटी सर्विंग बहुत वैल्यूएबल स्किल है। सारे के सारे दोस्तों कोर्सेज या सारे का सारा पैकेज देखना चाहते हो, 10 कोर्सेज कौन सा हमने दिए हैं, तो सारी चीजें दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हो। रिव्यूज भी काफी बढ़िया है, और अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी यहां पर देख सकते हो। बाय कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय नाउ वाले पे क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये दिवाली खुशियों वाली दी होगी, लेकिन ये दिवाली सीखने वाली भी होगी, ये दिवाली सीखने वाली।